तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि जैसे ही चांगलिंग लावा में आइस जेड लोटस को लेने जाता है तो उससे पता चलता है कि उस लावा के अंदर एक जियाओ ड्रैगन है। तभी वो ड्रैगन बाहर आकर उस पर अटैक कर देता है, जिसे देख सब जैसे तैसे गुफा से बाहर निकल जाते हैं। तो वो जियाओ ड्रैगन भी लावा के अंदर चला जाता है। अब आगे हम देखते हैं गुफा से बाहर आकर सब सोच रहे होते हैं कि आखिर उस जियाओ ड्रैगन के होते हुए हम आइस जेड लोटस को ले कैसे। वही हानियो भी फेंग से उसी के बारे में पूछती है। तो फेंग भी सोच ही रहा होता है कि तभी उसका डेविल साइड बाहर आकर उससे कहता है, अगर तुम डिवाइन गेट रिलम को रिलम ब्रेक थ्रू पील के जरिए ब्रेक थ्रू कर लो तो तुम वो आइस जेड लोटस को हासिल कर सकते हो। जिसे सुनकर पहले तो फेंग उसकी बातों से राजी नहीं होता और काफी सोचने के बाद वो उसकी बातों से राजी हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उसे जंगल में बैठकर रिलम ब्रेक थ्रू पील खाकर कल्टीवेट करते हुए देखते हैं, जिससे उसकी बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगती है। ये देख दूसरी तरफ एल्डरली उसकी काफी तारीफ कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर यूशी को जलन हो रही होती है और वो फेंग को शिनमॉलिंग के साथ कंपेयर करते हुए कहती है ये तो उससे भी बुरा हारेगा। पर यू उसका जवाब देते हुए कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिसे सुनकर एल्डर वांग उसकी बातों से राजी होते हुए कहते हैं हाँ फेंग एक टैलेंटेड लड़का है और अल्बेर जाओ शान से पीछे लेवल में होकर उसे हरा सकता है, तो ये कुछ भी कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम हानियो को चांगलिंग और शिनमॉलिंग का पीछा करते हुए देखते हैं, जहाँ वो फेंग की बातों को याद कर रही होती है जब उसने उससे उन सब पर नजर रखने को कहा और उससे और हाइडिंग पील दिया था। जिसे याद करके हानियो उस पील को खाकर उनके पीछे जाती है, जहाँ शिनमॉलिंग और चांगलिंग फेंग के बारे में ही बातें करते हैं और फिर से जियाओ ड्रैगन के गुफा के अंदर जाते हैं। जिन्हें देख हानियो कहती है आखिर ये वापस से जियाओ ड्रैगन के गुफा में क्यों जा रहे हैं। दूसरी तरफ चांगलिंग भी काफी कंफ्यूज होता है और शिनमॉलिंग से पूछता है तुम वापस से यहाँ क्यों आए हो। तो शिनमॉलिंग कहता है फेंग को मारने के लिए जियाओ ड्रैगन के साथ समझौता करने। जिसे सुनकर चांगलिंग चौंक जाता है और कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, और शिनमॉलिंग को ऐसा करने से मना करता है। पर शिनमॉलिंग उसकी बात नहीं मानता और जियाओ ड्रैगन से बात करके कोऑपरेट करने की कोशिश करता है ताकि वो उसकी मदद से फेंग को अपने रास्ते से हटा सके। पर वो जियाओ ड्रैगन उसकी बातों से राजी नहीं होता, इनफैक्ट उन पर अटैक करने जाता है। जिसे देख वो लोग डर कर गुफा से भागकर बाहर चले जाते हैं। तभी जियाओ ड्रैगन को किसी की ऑरा महसूस होती है और वो भी गुफा से बाहर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फेंग डिवाइन गेट रिलम को ब्रेक थ्रू कर लेता है, पर बस फर्स्ट लेवल को ही ब्रेक थ्रू कर पाता है। जिससे दूसरी तरफ से यूशी देख यू को सुनाकर फेंग का मजाक उड़ाने लगती है। साथ ही शिंगमू सेक्ट के एल्डर भी फेंग का मजाक उड़ाने लगते हैं। दूसरी तरफ फेंग को भी जब पता चलता है उसने बस फर्स्ट लेवल को ही ब्रेक थ्रू किया है तो वो गुस्से से कहता है ये नहीं हो सकता और डिवाइन गेट के अंदर अपने क्लोन को भेजता है। यही देख उसका डेविल साइड भी बाहर आकर उसके पीछे डिवाइन गेट के अंदर जाता है। जहाँ वो दोनों देखते हैं तो वहाँ पर दो पॉइजनस एबल स्नेक्स मौजूद होते हैं। जिसे देख फेंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता तो उसका एबल साइड उसे बताता है कि इन्हीं के कारण तुम्हारी लेवल आगे नहीं बढ़ रही है और इन्हीं में तुम्हारे दांतियान में कुछ किया था। जिसे सुनकर फेंग उस पर अपनी पावर्स के जरिए अटैक करता है, पर उससे उन्हें कुछ भी नहीं होता। तो वो एक पील को उसकी ओर फेंकता है, जिससे वो दोनों स्नेक्स उठकर घूमने लगते हैं। जिसे देख उसका डेविल साइड कहता है हमारा काम हो गया, चलो यहाँ से चलते हैं। इसके बाद वो जैसे ही वहाँ से बाहर आते हैं तो वहाँ चारों तरफ बिजली चमक रही होती है, जिससे फेंग के डिवाइन गेट के अंदर से बहुत सारे ड्रैगन के सर बाहर आते हैं और वहाँ पर बारिश भी होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ यू उन्हें देख चौंक कर कहती है सेवंथ सीक्रेट रिलम फेंग से पहले सीनियर शिंगयू भी बस सिक्स्थ सीक्रेट रिलम में ही पहुंच पाए थे। मैंने सोचा नहीं था कि उनका स्टूडेंट उनसे भी आगे निकल जाएगा। वही उन ड्रैगन्स को देख एल्डर ली भी चौंक कर कहते हैं ये तो एंशिएंट डेविल गॉड शियांग लू है। जिसे सुनकर एल्डर वांग सबको शियांग लू के बारे में बताते हैं कि ये तो बस शियांग लू के बच्चे हैं, असली शियांग लू तो ब्लड में कवर होता है। साथ ही मैंने सुना है ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ काफी तेज बारिश होने लगती है। जिसे सुनकर यू कहती है लगता है फेंग की मार्शल सोच
कंट्रोल उसके मास्टर शिंग्यू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वही ये सब सुनकर योशी को काफी गुस्सा आ रहा होता है। दूसरी तरफ वो जियाओ ड्रैगन के पास पहुंचता है और उसके डिवाइन गेट से बाहर उन ड्रैगन्स के सर को देख चौंक कर कहता है, गॉड शियांगलू। हमें आइस जेड लोटस का सीन दिखाया जाता है जहां हम शिन मॉलिंग और चांगलिंग को खड़ा देखते हैं, जहां चांगलिंग शिन मॉलिंग से कहता है, तुम्हारा एक तीर से दो निशानी वाला प्लान तो सच में कमाल का निकला। अब तो लगता है फेंग उस जियाओ ड्रैगन के हाथों मारा जाएगा। और ये कहकर वो शिन मॉलिंग से जो रिलम ब्रेक थ्रू पल का प्रॉमिस किया था वो बाहर निकालता है और कहता है, पर पहले आइस जेड लोटस लेने में मेरी मदद करो। जिसे सुनकर शिन मॉलिंग अपने स्पिरिट हॉर्स को समॉन करता है और उसके जरिए वो जैसे ही आइस जेड लोटस को लेने जाता है तो लावा पॉन्ड के अंदर से उस जियाओ ड्रैगन का क्लोन बाहर आता है। ये देख शिन मॉलिंग वापस से चांगलिंग के पास जा खड़ा होता है तो वो जियाओ ड्रैगन उससे कहता है, जैसा मैंने सोचा था वही हुआ, इसलिए मैं अपने क्लोन को यहाँ पर छोड़ कर गया ताकि तुम लोग मेरे जान में फंस जाओ। जिसे देख शिन मॉलिंग चांगलिंग से कहता है, ये बस एक क्लोन है, तो अगर हम मिलकर इस पर हमला करें तो हम इसे आसानी से हरा सकते हैं। जिसे सुनकर दूसरी तरफ से जियाओ ड्रैगन का क्लोन भी उस पर अटैक करता है। वहीं दूसरी तरफ वो जियाओ ड्रैगन शिन मॉलिंग और चांगलिंग के बारे में ही सोचते हुए कहता है, उन बेवकूफ इंसानों को लगता है कि वो मुझे बेवकूफ बना सकते हैं। तभी वो देखता है तो फेंग उसके सामने आ खड़ा होता है और उसकी बातें सुनकर कहता है, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? पर जियाओ ड्रैगन उसकी बातों का कोई जवाब ना देकर फिर से उसे वहां से जाने को कहता है। तो फेंग उससे कहता है, ठीक है, तो तुम मुझे वो आइस जेड लोटस दे दो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जिसे सुनकर उस जियाओ ड्रैगन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जोर से दहाड़ते हुए फेंग पर अटैक करने जाता है। तो दूसरी तरफ से फेंग भी उस पर अटैक करता है और उन लोगों में फाइट होने लगती है जिसमें जियाओ ड्रैगन फेंग पर भारी पड़ रहा होता है और फेंग उसके अटैक से पीछे की ओर चला जाता है। ये देख फेंग का एबल साइड उससे कहता है, अगर तुम इसे हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो मुझे इसे हैंडल करने दो। पर फेंग इसकी बात नहीं मानता और उस जियाओ ड्रैगन पर अटैक करके उसे हराने की काफी कोशिश करता है। पर वो जियाओ ड्रैगन उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करके कहता है, एक ह्यूमन होकर तुम मुझे रोकना चाहती हो तो अब मरने के लिए तैयार हो जा। और ये क्या कर वो फेंग पर काफी पावरफुली अटैक करता है जिससे बचकर फेंग आगे जाता है। तो फिर से उसका डेविल साइड बाहर आकर उससे कहता है, अगर तुम इसे हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो मुझे इसे हैंडल करने दो, मैं इसे चुटकियों में खत्म कर दूंगा। जिसे सुनकर फेंग उससे कहता है, मैंने जितना सोचा था ये जियाओ ड्रैगन तो उससे भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। तो उसका डेविल साइड उससे कहता है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि तुम बहुत वीक हो, साथ ही तुम्हारी कोई भी टेक्निक उसे हराने के लिए काफी नहीं है। तो फेंग उससे कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मेरे पास अब मेरी स्वॉर्ड टेक्निक है। पर उसका डेविल साइड इसका मजाक उड़ाने लगता है। तो फेंग उससे कहता है, चुप रहो और देखो मैं इसे कैसे हराता हूँ। वहीं दूसरी तरफ से वो जियाओ ड्रैगन फेंग पर काफी पावरफुली अटैक करता है जिसे देख गॉड शियांगलू उसके पीछे आ खड़ा होता है। तो फेंग भी अपने स्वॉर्ड में गॉड शियांगलू की पावर्स को मर्ज करके जियाओ ड्रैगन पर अटैक करता है जिससे जियाओ ड्रैगन अपने फायर मैजिक के जरिए अटैक करके रोकने लगता है। तो फेंग के स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो उस जियाओ ड्रैगन को लगते हैं तो वो घायल होकर नीचे जा गिरता है। ये देख दूसरी तरफ एल्डर वांग गॉड शियांगलू और फेंग दोनों की पावर्स की काफी तारीफ कर रहे होते हैं। इसे सुनकर एल्डर ली भी फेंग की काफी तारीफ करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेंग की एविल साइड फिर से फेंग की बॉडी को कंट्रोल करने लगता है और उस जियाओ ड्रैगन के पास जाने लगता है। तो वो उससे पूछता है, अब तुम क्या करना चाहती हो? तो फेंग का डेविल साइड उससे कहता है, मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ को हासिल करना चाहता हूँ। और ये कहकर वो अपनी पावर्स का यूज करके जियाओ ड्रैगन के ट्रू फायर को पूरी तरह से एब्सॉर्ब कर लेता है जिससे वो जियाओ ड्रैगन मारा जाता है। तो फेंग उसे देख अपने एविल साइड से कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसा करोगे। और उसे एक शील्ड में कैद करते हुए कहता है, अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ करने की कोशिश भी की तो फिर तुम कभी बाहर नहीं आ पाओगे। जिसे सुनकर वो चिल्लाता रह जाता है। दूसरी तरफ जियाओ ड्रैगन के मरने के कारण उसका क्लोन भी गुफा से गायब हो जाता है। ये देख चांगलिंग शिन मॉलिंग से पूछता है, आखिर उस जियाओ ड्रैगन का क्लोन अचानक से गायब कैसे हो गया? जिसे सुनकर शिन मॉलिंग से कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फेंग ने जियाओ ड्रैगन को सच में हरा दिया? और अगर ऐसा है तो चलो जल्दी से आइस जेज लोटस को लेकर यहाँ से बाहर निकलते हैं। और ये कहकर
कर वो उस आइस जेड लोटस को लेकर चांगलिंग को देता है तो वो उससे अपने पास रख कर वहां से दौड़ते हुए जाने लगता है। दूसरी तरफ गॉड शियांगलो जैसे ये जियाओ ड्रैगन पर अटैक करने जाते हैं तो फेंग उनसे कहता है रुको, जब मैं इसके ड्रैगन स्टोन को ले लूंगा तब तुम इसे खा लेना। और ये कहकर वो उस जियाओ ड्रैगन को अपने पास रख लेता है और कहता है अब वक्त है आइस जेड लोटस को कलेक्ट करने का। और ये कहकर वो जैसे ही जियाओ ड्रैगन के गुफा के बाहर पहुंचता है तो हान यू उसे आवाज देती है तो फेंग उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो हान यू उसे बताती है कि मैं शिनमोलिंग और चांगलिंग का पीछा करते हुए यहाँ पर आई और फेंग को बताती है कि वो इस गुफा के अंदर गए हैं। जिसे सुनकर फेंग गुस्से से उसके साथ दौड़ते हुए गुफा के अंदर जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि फेंग जब हान्यू के साथ गुफा के अंदर जाता है तो वहां से आइस जेड लोटस गायब होती है क्योंकि शिनमोलिंग और चांगलिंग ऑलरेडी उसे लेकर चले गए होते हैं। ये देख फेंग हान्यू से पूछता है क्या तुम्हें पता है वो लोग कहाँ गए हैं। तो हान्यू से कहती है मैं तो गुफा के बाहर ही खड़ी पर मैंने उन्हें बाहर जाते हुए नहीं देखा। जिसे सुनकर फेंग चारों तरफ देखता है तो उससे उस गुफा में एक होल दिखाई देती है। जिसे देख वो कहता है वो लोग जरूर इसी के जरिए बाहर गए होंगे और वो लोग भी उसी के जरिए गुफा के बाहर जाते हैं। दूसरी तरफ हम शिनमोलिंग और चांगलिंग को दौड़ते हुए जाते हुए देखते हैं। तभी उनके सामने सुम्मी आ खड़ा होता है और उन्हें अपना इंट्रो देता है। जिसे सुनकर शिनमोलिंग से कहता है हम तुम्हें उस वक्त मार नहीं पाए थे, अच्छा हुआ कि तुम खुद हमारे सामने आ गए। और ये कहकर वो उसके गले पर अपना स्वॉर्ड रख देता है। तो सुम्मी उससे कहता है मैं तुम लोगों के साथ यहाँ पर एक डील करने आया हूँ। जिसे सुनकर चांगलिंग शिनमोलिंग को इशारे करता है तो वो अपना स्वॉर्ड रख लेता है। तो चांगलिंग सुम्मी से पूछता है क्या सरी। सुम्मी उससे कहता है तुम लोगों को फिक्र हो रही है कि कहीं फेंग तुम लोगों से आइस जेड लोटस ले न ले, तो क्यों ना तुम मुझे वो आइस जेड लोटस दे दो और जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे तो मैं तुम्हें वो रिटर्न कर दूंगा। तुम दोनों मुझे रिवॉर्ड के तौर पर 500 टॉप ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स दे देना। जिसे सुनकर शिनमोलिंग उससे कहता है हम तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे करें। तो सुम्मी उनसे कहता है तो क्या इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता है क्योंकि फेंग जल्दी ही यहाँ पहुँचने वाला होगा। तो शिनमोलिंग उसकी बातों से राजी नहीं होता पर चांगलिंग उसकी बातों से राजी हो जाता है और सुम्मी को वो आइस जेड लोटस दे देता है। जिसे लेकर वो वहां से जा ही रहा होता है कि तब चांगलिंग शिनमोलिंग को इशारे करता है तो वो सुम्मी को मार देता है। तभी वहां पर फेंग आता है और चांगलिंग को सुम्मी के पास से आइस जेड लोटस लेते हुए देखता है और गुस्से से उन्हें आवाज देता है। चांगलिंग उससे झूठ कहता है कि सुम्मी आइस जेड लोटस को लेकर भाग रहा था पर हमने इसे पकड़ लिया, अब हमारा शियान युआन सेक्ट इस कंपटीशन को जीत जाएगा। जिसे सुनकर फेंग गुस्से से उसे एक पंच मारता है जिससे वो दूर जा गिरता है। ये देख शिनमोलिंग उससे गुस्से से कहता है फेंग क्या तुम पागल हो गए हो। तभी जैसे ही चांगलिंग खड़ा होता है तो फेंग उसके एक पैर को इंजर्ड कर देता है जिसके कारण वो दर्द से तड़पने लगता है। यही देख शिनमोलिंग फेंग को एल्डर ज़ू बुफान के सेट किए हुए रूल्स के बारे में बताने लगता है। जिसे सुनकर फेंग गुस्से से उससे कहता है तुम लोगों ने जियाओ ड्रैगन को बताया कि मैं डिवाइन गेट रिलम को ब्रेक थ्रू कर रहा और अगर मैं इनफ स्ट्रांग नहीं होता तो अब तक तो मैं उस जियाओ ड्रैगन के हाथों मारा जाता। और गुस्से से शिनमोलिंग पर अटैक करता है जिससे वो दूर जा गिरता है। तो फेंग उनसे कहता है अन्यू ने तुम्हें फॉलो किया था और देखा था तो तुम लोग जियाओ ड्रैगन की गुफा के अंदर गए थे, सुम्मी तो वहां था भी नहीं। और ये कहते हुए वो अपना कंट्रोल खो देता है और गुस्से से एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करते हुए उनसे कहता है अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ और शिनमोलिंग पर अटैक करने के लिए अपने शील्ड को एक्टिवेट करने लगता है। ये देख शिनमोलिंग डर कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर भाग नहीं पाता और फेंग के अटैक से घायल होकर नीचे जा गिरता है जिससे उसका स्पिरिट हॉर्स भी वहाँ से गायब हो जाता है। ये देख रेनशाओ जाकर उसे उठाती है तो शिनमोलिंग गुस्से से फेंग से कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर अटैक किया। तो वही फेंग मुस्कुराते हुए चांगलिंग को देखने लगता है जिसे देख चांगलिंग डर कर वहां से भागने लगता है। यही देख दूसरी तरफ यू शिन एल्डर वोंग और यू क्वालीलैंड का रास्ता ओपन करने को कहती है क्योंकि टाइम आउट हो गया होता है। साथ ही उसे चांगलिंग की फिक्र भी हो रही होती है। तो यू उससे कहती है इसके लिए तो तुम्हें मुझसे भीख मांगनी होगी। तो यू शी एल्डर वांग से कहती है तो वो हॉलीलैंड के रास्ते को ओपन करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो तीनों मिलकर हॉलीलैंड का रास्ता ओपन करते हैं जिससे जिंगजांग
जिनजांग सेक्ट के डिसिपल हॉली लैंड से बाहर आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शिन मॉलिंग के पास फेंग जा खड़ा होता है। ये देख शिन मॉलिंग उससे पूछता है आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे, और डर कर पीछे की ओर जाने लगता है। तभी वहां पर एक टेलीपोर्टेशन एरी अपीयर होती है और जैसे ही फेंग उस पर अटैक करता है चांगलिंग उस एरी के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिन मॉलिंग और रेनशाओ एरी के अंदर चले जाती, जिसे देख फेंग गुस्से से चारों तरफ अटैक करने लगता है। तभी हान यू पीछे से उसे गले लगा लेती है और उसे शांत कराने लगती है। क्योंकि फेंग ने अपना कंट्रोल खो दिया होता है तो फेंग शांत हो जाता है और आइस जेड लोटस को ले लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चांगलिंग हॉली लैंड से बाहर आ गिरता है। साथ ही शिन मॉलिंग भी रेनशाओ के साथ हॉली लैंड से बाहर आता है, जिसके बाद फेंग भी हानयू के साथ हॉली लैंड से बाहर आता है। तो यूशी उससे आइस जेड लोटस को ले लेती है। तो फेंग उससे पूछता है ये तुम क्या कर रही हो। तो यूशी उस पर ग्रेविटी प्रेशर डालते हुए उससे कहती है तुमने सेक्ट के रूल्स को तोड़ा है। तो हानयू से कहती है एल्डर यूशी वो आइस जेड लोटस फेंग का है। यूशी उससे कहती है फेंग ने सेक्ट के रूल्स को तोड़ा है हॉली लैंड में अपने ही टीममेट्स पर अटैक करके। साथ ही इस आइस जेड लोटस को पहले चांगलिंग ने हासिल किया था और ये कहकर वो उस आइस जेड लोटस को चांगलिंग को दे देती है। जिस पर यू फेंग की साइड लेते हुए कहती है ये तो सबको पता है कि इस कंपटीशन का सुपर हीरो फेंग ही है, चांगलिंग जैसा बेकार कल्टिवेटर नहीं। तो यूशी उससे कहती है हमारी शियान युएन सेक्ट के मैटर में तुम इंटरफेयर ना ही करो तो बेहतर होगा। विशेषण कर जिनजांग सेक्ट के एल्डर भी यू को यूशी के मैटर में इंटरफेयर करने से मना करते हैं, जिसे सुनकर यूशी फेंग पर अपने स्वॉर्ड तान देती है। तो फेंग उससे कहता है चांगलिंग और शिन मॉलिंग ने पहले मुझे मारने की कोशिश की, मैं तो बस उन्हें उनके किए की सजा दे रहा था। और यूशी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और शिन मॉलिंग से पूछती है तुम ही इसके विक्टिम हो, तो तुम ही बताओ किसने रूल तोड़ा है। तो शिन मॉलिंग भी चांगलिंग की साइड लेता है और फेंग को फंसा देता है, जिसे सुनकर फेंग गुस्से से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करने लगता है। तभी वहां पर एल्डर ली आते हैं और उनसे कहते हैं कि एल्डर ज़ू बुफान ने सबको वापस सेक्ट जाने का ऑर्डर दिया है। अब आगे हमें शियान युएन सेक्ट के मीटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एल्डर ली एक मैजिकल पोर्टल के जरिए कंपटीशन में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सबको दिखाते हैं। इसे देख मास्टर शू एल्डर ज़ू बुफान को इशारे करते हैं। तो एल्डर ज़ू बुफान एल्डर ली को पोर्टल बंद करने को कहते हैं और अनाउंस करते हैं कि 100 सालों में हमने ऐसा जीनियस आज तक नहीं देखा, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है। पर मैंने सोचा नहीं था कि मेरे जाने के बाद तुम लोग ऐसा कुछ करोगे। और ये कहकर वो चांगलिंग से आइस जेड लोटस को ले लेते हैं। ये देख यूशी गुस्से से उनसे कहती है ज़ू बुफान ये तुम क्या कर रहे हो। तो एल्डर ज़ू बुफान उससे कहते हैं कि इस कंपटीशन को फेंग ने जीता है, इसलिए ये आइस जेड लोटस उसका हुआ। और ये कहकर वो फेंग को आइस जेड लोटस दे देते हैं। यही देख यूशी गुस्से से उनसे कहती है तुम फेंग को बचाने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर एल्डर ज़ू बुफान उससे कहते हैं तुम्हारी सेल्फिशनेस के कारण ही सबके सामने हमारा सेक्ट मजाक बनकर रह गया और अब भी तुम इस तरह से बातें करने की हिम्मत कर रही हो। जिस पर यूशी उससे कहती है ज़ू बुफान बस आउटर सेक्ट के एल्डर होकर तुम मेरे सामने इस तरह से बातें करने की हिम्मत कर रहे हो। और ये कहकर वो मास्टर शू से कहती है मुझे आपको कुछ रिपोर्ट करना है। तो मास्टर शू उससे बोलने को कहते हैं। तो यूशिन उनसे कहती है फेंग ने हॉली लैंड में अपने टीममेट्स पर अटैक किया, साथ ही उसने चांगलिंग की कल्टीवेशन भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, इसलिए मुझे लगता है हमें इसे इनर सेक्ट में जाने नहीं देना चाहिए। तो फेंग भी मास्टर शू को सारी सच्चाई बताता है कि किस तरह से चांगलिंग और शिन मॉलिंग ने आइस जेड लोटस को हासिल करने के लिए उसे मारने की कोशिश की। जिसे सुनकर एल्डर ज़ू बुफान चांगलिंग से पूछते हैं क्या ये सच कह रहा है। तो चांगलिंग फेंग की बातों साफ इनकार कर देता है और एल्डर ज़ू बुफान से कहता है ये झूठ बोल रहा है। जिस पर एल्डर ज़ू बुफान से कहते हैं कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो मुझे जल्दी ही पता चल जाएगा। अगर तुमने मुझसे और मास्टर शू से झूठ बोलने की कोशिश की तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम होगा। जिसे सुनकर चांगलिंग डर कर उनके आगे घुटने टेक देता है और शिन मॉलिंग को फंसा देता है। जिसे सुनकर शिन मॉलिंग कुछ कहता उससे पहले ही यूशी उस पर अपनी पावर्स के जरिए ग्रेविटी प्रेशर डालते हुए कहती है अच्छा तो तुमने ये जानबूझकर किया ताकि तुम चांगलिंग को फंसा सको। तभी एल्डर ज़ू बुफान सबसे कहते हैं हॉली लैंड के मैटर की इन्वेस्टिगेशन
जरूर होगी और सबको उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी। पर इस बार फेंग ने इस कंपटीशन को जीतकर हमारे शियान युआन सेक्ट का नाम रोशन किया है। और ये कहकर वो फेंग से कहते हैं, पर याद रखना जल्दबाजी में कभी किसी गलत रास्ते को मत चुनना। तो फेंग उन्हें ग्रीट करते हुए कहता, हाँ मैं इससे हमेशा याद रखूंगा। पर यूशी एल्डर ज़ो वुफान के फैसले से राजी नहीं होती और कहती है, ये आउटर सीनियर है तो क्या हुआ, हम इसे यूं ही नहीं जाने दे सकते, इसलिए हमें इसके बारे में इनर सेक्ट को रिपोर्ट करनी चाहिए, बाकी वही इसका फैसला करेंगे। तो मास्टर शू उससे कहते हैं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, इनर सेक्ट ने ऑलरेडी फेंग को विनर अनाउंस कर दिया है। साथ ही फेंग ने 7th लेवल के गॉड शियांगलू मार्शल स्पिरिट को भी हासिल किया है, इसलिए मैं उसे गिफ्ट के तौर पर जेड मेडालियन देता हूँ, जिसके जरिए ये मार्शल आर्ट्स हॉल के 2nd फ्लोर के मार्शल आर्ट्स को चूज कर सकता है। जिसे लेकर फेंग उन्हें थैंक्स कहता है। वही ये सब सुनकर यूशी गुस्से से कहती है, 2nd फ्लोर पर ये कैसे हो सकता है, मुझे तो बस 1st फ्लोर में ही जाने का मौका दिया गया था, तो इसे 2nd फ्लोर में क्यों। जिसे सुनकर मास्टर शू उसे गुस्से से देखने लगता है तो वो शांत हो जाती है। तो मास्टर शू के जाने के बाद बाकी सभी वहां से जाने लगता है। तो वही हान्यू फेंग के लिए काफी खुश होती है। एल्डर ज़ो वुफान फेंग को जेड मेलोडियन अच्छे से रखने को कहते हैं, क्योंकि 2nd फ्लोर में जाने का मौका तो इनर सेक्ट के एल्डर्स को भी नहीं मिला है। तो फेंग उनसे कहता है, आज मेरी बातों पर यकीन करके मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हान्यू और फेंग एल्डर हानकॉन्ग के पास जाते हैं, जहां फेंग को देख उसका पेट शू फेंग दौड़ते हुए उसके पास जाता है। जिसे देख फेंग कहता है, तुम तो काफी बड़े हो गए, लगता है अंकल हान ने तुम्हारी काफी अच्छी से खातिरदारी की है। तो अंकल हान उससे कहते हैं, हाँ सही कहा, इसने ऑलमोस्ट मेरा सारा खाना खत्म कर दिया। जिसे सुनकर सब हंसने लगते हैं। तो फेंग शू फेंग से कहता है, अब से तुम मुझे फॉलो करोगी। रबी एल्डर हान भी हान्यू से कहते हैं, तुम इनर सेक्ट में सिर्फ और सिर्फ फेंग की ऑर्डर्स को फॉलो करना, किसी मुसीबत में मत फंस जाना। तो हान्यू उनसे कहती है, हाँ मैं भी जल्दी अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करूंगी ताकि मैं मुसीबत में फेंग की मदद कर सकूं। तो फेंग उससे कहता है, तुम क्या कह रही हो, तुमने तो हमेशा ही मेरी मदद की है। जिस पर एल्डर हान उससे कहते हैं, तुम दोनों के जाने के बाद मैं आउटर सेक्ट में अकेला रह जाऊंगा, जिससे मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो वो लोग उनसे कहते हैं, आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग आपसे मिलने आते रहेंगे। तो एल्डर हान कहते हैं, ठीक है, तो अब तुम लोग जाओ, और वहां से चले जाते हैं। रहमू भाई उसे सीनियर कहकर ग्रीट करता है। तो फेंग उससे कहता है, मुझे बस फेंग ही बुलाना, और उससे शिनमोलिन और रेनशाओ के बारे में पूछता है। तो मुबाई उसे बताता है कि किस तरह से शिनमोलिन बहुत ज्यादा घायल होने के कारण अपने घर चला गया। तो रेनशाओ भी उसके साथ चली गई। जिसे सुनकर फेंग मुबाई की इम्प्रूवमेंट की काफी तारीफ करने लगता है। तो मुबाई उसे कहता है, ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ है, तुमने ही मेरी आंखें खोली। तभी वहाँ पर एल्डर ज़ो वुफान आते हैं, जिन्हें सब ग्रीट करते हैं। तो वो सबसे कहते हैं कि इनर सेक्ट में जाने के बाद तुम सब अपने आउटर सेक्ट के डेवलपमेंट के बारे में भूल मत जाना। और ये कहकर वो एक टेलीपोर्टेशन एरे को क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर सब जाने लगते हैं। तो फेंग भी उन्हें ग्रीट करके उसके अंदर चला जाता है, जिसके जरिए वो लोग इनर सेक्ट पहुंचते हैं। तो वहां पर 2 डिसिपल्स आते हैं, जिन्हें देख फेंग मुबाई से पूछता है, ये लोग कौन है। तो मुबाई उसे बताता है कि ये लोग शिलिंग हॉल के डिसिपल्स हैं, जिन्हें पिछले साल यहाँ भेजा गया था, जो हमारे ही शियान युआन सेक्ट के आउटर सेक्ट के ब्रांचेस है। तभी वो बंदा अपना इंट्रो देते हुए कहता है, मैं शिलिंग हॉल का डिसिपल लो चंग युआन हूँ, डिवाइन गेटलम के 1st लेवल का कल्टीवेटर। और ये कहकर वो अपनी पावर्स को शो करता है। तो उसके साथ ही फेंग और उसके साथियों की इंसल्ट करने लगती है। इसे सुनकर दुआन वुशिन गुस्से से उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिससे वो उसके आगे घुटने टेक देती है। तो दुआन वुशिन उसे देख कहता है, स्लेव्स अब भी स्लेव्स ही रह गए। जिसे सुनकर लो चंग युआन उससे गुस्से से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे लोगों की इंसल्ट की। और ये कहकर वो गुस्से से दुआन वुशिन पर अटैक करने जाता है। तो फेंग उसके अटैक को रोकते हुए कहता है, मेरे साथियों पर अटैक करने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। तो उसके अटैक से लो चंग युआन पीछे की ओर चला जाता है और अपने पावर्स को शो करते हुए फेंग को फाइट के लिए चैलेंज करता है। और आगे हम देखते हैं फेंग और लो चंग युआन के बीच में मुकाबला होता है, जिसमें फेंग लो
लू चेंग युआन पर भारी पड़ रहा होता है और उस पर जैसे ही वो पावरफुली अटैक करने जाता है, लू चेंग युआन के मास्टर वहां आकर उसे रोक देते हैं और अपना इंट्रो देते हुए फेंग को अपना नाम लूशिन फेंग बताते हैं और उसे अंदर चलने को कहते हैं। वो सब इनर सेक्ट के अंदर पहुंचते हैं जहां सामने एक मैजिकल मिरर और 2 स्टैचूज रखा गया होता है, जिसे देख एल्डर लूशिन फेंग सबसे कहता है अब तुम सबको यहाँ अपनी मैजिकल पावर्स का टेस्ट देना होगा। साथ ही वो उसे बताते हैं कि ये दोनों स्टैचू ट्रू ऑरा और शी पावर को टेस्ट करने के लिए है और ये मैजिकल मिरर डिवाइन गेट रिलम के कल्टीवेटर्स के मार्शल सोल को टेस्ट कराती है। और ये कहकर वो लू चेंग युआन को टेस्ट देने को कहता है तो वो उस मैजिकल मिरर के पास जाकर खड़ा हो जाता है और अपनी पावर्स को शो करता है। तो उसका 3rd लेवल का मार्शल सोल होता है। तो वो सबको ग्रीट करके वो और इसके साथ ही अपने अपने ट्रू शी और ट्रू ऑरा की पावर्स का टेस्ट देते हैं। तो लूशिन फेंग उनका रिजल्ट अनाउंस करता है और कहता है कि लू चेंग युआन फर्स्ट टायर में है, जिसे सुनकर सब उसकी काफी तारीफ करने लगते हैं। तो वो लूशिन फेंग को ग्रीट करते हुए थैंक्स कहता है। तो लूशिन फेंग फेंग और उसके साथियों को टेस्ट देने को कहता है, जिसे सुनकर वो सब आगे जा रहे होते हैं। तो कुछ लोग उनके बारे में बातें करने लगते हैं कि जरूर ये लोग बहुत वीक होंगे क्योंकि इनमें से जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग था शिन मॉलिंग वो काफी बुरी तरह से घायल हुआ है। तभी दुआन वुशिन, चांगलिंग और मुबाई एक एक करके अपनी ट्रू ऑरा का टेस्ट देते हैं और वो सब के सब सेकेंड टायर में होते हैं। तो हानियो भी अपनी ट्रू ऑरा का टेस्ट देती है, जिसमें से एक सिल्वर लाइटनिंग एनर्जी बाहर निकलती है। तो लूशिन फेंग अनाउंस करता है तो वो भी सेकेंड टायर में होती है। तो हानियो से पूछती है पर ऐसा क्यों? तो इसमें से तो सिल्वर लाइटनिंग एनर्जी बाहर निकली। तो लूशिन फेंग उससे कहता हेवन गेट रिलम और डिवाइन गेट रिलम का कल्टीवेटर दोनों का टेस्ट अलग अलग होता है, जिसे सुनकर लू चेंग युआन उससे काफी एरोगेंटली कहता है तुम अब भी मुझसे कंपेयर करने के लायक नहीं हो, जिसे सुनकर उसके साथी भी हानियो का मजाक उड़ाने लगती है। तो फेंग आगे जाते हुए कहता है अच्छा तो ऐसी बात है और अपना टेस्ट देने जाता है। तो लूशिन फेंग से कहता है तुम डिवाइन गेट रिलम में हो तो तुम सबसे पहले अपने मार्शल सोल का टेस्ट दो। तो फेंग अपनी पावर्स का टेस्ट देता है तो उसके पीछे गॉड शियांगलो अपीयर होता है और वो जोर से दहाड़ते हुए इतनी स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करता है कि वो पूरी जगह हिलने लगती है, जिसे देख सब हैरान रह जाते हैं। वही लूशिन फेंग भी कहता है इतनी खतरनाक पावर और उसी वक्त वो मौके का फायदा उठाकर यूशी ने उसे जो निडल स्टैचू में लगाने को कहा था वो उसे जाकर लगा देता है। दूसरी तरफ फेंग की मार्शल सोल का टेस्ट कंप्लीट होता है तो लूशिन फेंग उसका रिजल्ट अनाउंस करता है कि ये डिवाइन गेट रिलम के 7th लेवल में है, जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं। वही मुबाई दुआन वुशिन से कहता है मैंने सुना था कि सीनियर फेंग की मार्शल सोल बहुत पावरफुल है, पर मैंने सोचा नहीं था कि ये 7th लेवल में होंगे। वही फेंग जैसे ही अपनी ट्रू पावर का टेस्ट देने जाता है उसकी पावर्स का उस स्टैचू पर कोई असर ही नहीं होता, जिसे देख लूशिन फेंग से कहता है तुम्हारी ट्रू शी पावर्स तो बहुत ही ज्यादा वीक है। जिस पर लिन फेंग से कहता है अभी तक मैंने अपना टेस्ट कंप्लीट नहीं किया और ये कहकर वो अपनी पावर्स का यूज करके उस स्टैचू को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देख लूशिन फेंग के तो पसीने छूटने लगते हैं और वो उससे कहता है तुम्हारी ट्रू शी पावर्स भी 4th लेवल की है। तो फेंग अपने पेट शू फेंग के पास जाता है। तभी लूशिन फेंग सबसे कहता है अब टेस्ट खत्म हुआ, अब तुम सब अपने अपने डॉर्म्स में जा सकते हो और हाँ कल मॉर्निंग में तुम्हारी क्लासेस रहेंगी तो इसके बारे में भूलना मत। और ये कहकर वो सबको सबका डॉर्म टोकन नंबर देता है, जिसे लेकर हानियो फेंग से कहती है फेंग मेरा टोकन नंबर 7 तुम्हारा क्या है, ताकि फ्री टाइम में मैं तुम्हारी डॉर्म में आकर प्रैक्टिस कर सकूं। तो फेंग से कहता है मेल और फीमेल डॉर्म्स अलग अलग होते हैं तो हमारा एक दूसरे के डॉर्म्स में जाना सही नहीं होगा, जिसे सुनकर मुबाई हंसने लगता है। वही ये सब देख लूशिन फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो ना चाहते हुए भी लिस्ट में फेंग का रिजल्ट लिखता है। वहीं ऊपर से मास्टर शू सब कुछ देख रहे होते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।